जब डीएम साहब क्लासरूम में घुसे तो चौक की हल्की खुशबू के साथ एक याद ने उनका सीना थपथपा दिया। और जब उस टीचर ने मुड़कर उनकी ओर देखा, डीएम साहब के कदम वहीं पर जम गए। वही चेहरा, वही मुस्कान। हाँ, वो वही लड़की थी जो कभी उन्हें पढ़ाया करती थी, डांटा भी करती थी, और आज वो खुद उसके स्कूल का निरीक्षण कर रहे थे। दोस्तों, मैं हूँ जीतू, कहानियां सुनाता हूँ, असली, जिंदा और रूह को कांप देने वाली कहानी। आज की कहानी चलो शुरू करते हैं। सूरज की किरणें जैसे ही गांव के उस छोटे से सरकारी स्कूल के मैदान पर पड़ी, स्कूल की दीवारें रंगीन और बच्चे मैदान में इकट्ठा हो रहे थे। आज स्कूल में जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम साहब का निरीक्षण था। गांव वाले भी जानना चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ाई में कितने आगे हैं और यहाँ स्कूल में व्यवस्था ठीक है या नहीं। रवि सिंह जो डीएम साहब थे, एकदम सज्जन पर सख्त अफसर थे। उनका मानना था कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। वो अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगे रहे थे, इसीलिए वे आज खुद स्कूल का निरीक्षण करने आए थे। स्कूल का मुख्य गेट खुलते ही रवि अंदर घुसे। वहाँ उनकी नज़र स्कूल की लाइब्रेरी, क्लासरूम और खेल के मैदान पर गई, लेकिन फिर उनकी नज़रें एक लड़की पर टिकी जो फाइल लेकर हॉल में जा रही थी। रवि के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उस लड़की की शक्ल से वे हैरान रह गए। वो कोई और नहीं बल्कि सीमा थी, वही लड़की जो कभी उनके मोहल्ले में ट्यूशन दिया करती थी। उस दिन की मासूमियत और सादगी अब भी रवि के दिल में तरोताजा थी। सीमा अब बड़ी और आत्मनिर्भर लग रही थी। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास झलक रहा था। रवि ने देखते ही थोड़ी मुस्कुराहट के साथ हाथ हिलाया और बोली, साहब आप यहाँ कैसे? रवि ने हंसते हुए कहा, सीमा मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुम यहाँ टीचर बनकर मिली। यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। सीमा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ साहब, मैंने मेहनत की और यही सोचकर आई हूँ कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दूँ ताकि उनका भविष्य अच्छा हो। उनकी ये मुलाकात जैसे पुराने दिनों की यादों को ताजा कर गई। रवि ने सोचा शायद यही सीमा की मेहनत का फल है और यही बच्चे भी सही मार्ग पर हैं। सीमा ने फिर कहा, साहब चलिए मैं आपको क्लासरूम दिखाती हूँ। और ये मिलन शिक्षा के नए अवसर की शुरुआत थी। सीमा ने रवि को स्कूल के सबसे बड़े क्लासरूम की ओर ले जा कर शुरू कर दी। रास्ते में छोटे बच्चे खेल रहे थे, कुछ किताबें पढ़ रहे थे और टीचर भी अपने काम में लगे थे। रवि ने आसपास की हालत गौर से देखी। साहब ये देखिए, बच्चों की संख्या तो बढ़ रही है पर संसाधन कम है। सीमा ने धीरे से बताया, पुरानी किताबें हैं और कंप्यूटर तो है ही नहीं। रवि ने सिर हिलाया, तुम्हें पता है कि मैं कई बार अधिकारियों को समझाने की कोशिश करता हूँ पर यह सिस्टम भी कमाल का है। सबको दिखावा करना है, कोई काम करना नहीं चाहता। सीमा ने उदास होकर कहा, सच कहूँ तो बच्चों को पढ़ाने का मन तो नहीं है, लेकिन कभी कभी लगता है कि हम कितने कमजोर हैं इस सिस्टम के आगे। रवि ने सहमति में कहा, मैं जानता हूँ सीमा, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग ही तो बदलाव ला सकते हैं। तुमने तो खुद को अपने संघर्ष से साबित कर दिया। सीमा की आंखों में चमक आ गई। साहब ये सब आपकी बातों से ही तो हिम्मत मिलती है। मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के बच्चे भी बड़े सपने देखें और इन्हें पूरा करें। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस स्कूल को बेहतर बनाने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। तभी एक बच्चे ने स्कूल के बगीचे से आवाज लगाई, सीमा दीदी देखो, मैंने नया होमवर्क पूरा कर लिया। सीमा ने बच्चे को गले लगाते हुए कहा, शाबाश बेटा, इतनी मेहनत से आगे ही बढ़ते रहना। रवि ने देखा कि सीमा सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि बच्चों की माँ जैसी ही बन चुकी थी। स्कूल की दीवारें भले ही पुरानी थी, लेकिन उस दिन रवि के दिल में एक उम्मीद की किरण जागी थी। उसे लगा कि ये स्कूल, ये बच्चे और ये टीचर सब मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। स्कूल की क्लासरूम से बाहर निकलते हुए सीमा ने कभी गंभीर होकर कहा, साहब सच बताऊं तो ये स्कूल चलाना इतना आसान नहीं। हर दिन नई नई परेशानियां आती हैं। रवि ने ध्यान से पूछा, क्या परेशानियां? सीमा बताओ, मैं समझना चाहता हूँ। सीमा ने थोड़ी देर ठहरकर बात शुरू की। सबसे बड़ी समस्या संसाधनों की कमी, किताबें, फर्नीचर, टॉयलेट, सब कुछ बहुत पुराना है। कभी कभी पानी भी
नहीं आता। रवि ने माथा पीटा। सरकारी स्कूल की हालत तो कई जगह ऐसी ही होती है, लेकिन तुम्हारे बच्चे किसी हाल में पढ़ रहे हैं होंगे। सीमा ने बड़ी मजबूती से कहा, बच्चे तो मेहनत करते हैं, पर जब सुविधाएं नहीं होती तो उनका मन भी टूट जाता है। कई बार तो बच्चे भूखे पेट ही आते हैं क्योंकि उनके घर में आर्थिक तंगी है। रवि के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। क्या कोई मदद नहीं करता साहब? ने धीरे से कहा। कुछ लोग जो नामी गरीब गिरामी फंडिंग के लिए आते हैं, लेकिन वे फालतू दिखावा करते हैं। सही मायने में कोई स्कूल की सुध नहीं लेता। मैं तो कई बार सोचती हूँ कि क्या मैं अकेले इस लड़ाई में टिक पाऊंगी। रवि ने आत्मविश्वास से भरकर कहा, सीमा तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर इस सिस्टम को बदलेंगे। सीमा की आंखों में चमक लौट आई। साहब, आपकी ये बातें सुनकर दिल को बड़ी ताकत मिलती है। मैं चाहती हूँ कि इस स्कूल का हर बच्चा सपनों में उड़ान भर सके। तभी स्कूल के एक बुजुर्ग कर्मचारी पास आकर बोला, सीमा बच्चों की फीस जमा नहीं हो रही है। अगर इसी तरह चलते रहे तो अगले महीने में हमें बड़ी मुश्किलें आएंगी। सीमा ने गहरी सांस ली। देखिए साहब, ये बातें बताकर मैं आपको मदद मांग रही हूँ। बच्चों के भविष्य के लिए ये लड़ाई लड़नी होगी। रवि ने दृढ़ता से कहा, मैं जिला प्रशासन में बात करूंगा। ये स्कूल बदलेगा और इसके बच्चे चमकेंगे। सीमा की हिम्मत को ये शब्द नई उड़ान दे गए, ऐसा रवि ने महसूस किया। अगले दिन स्कूल के बैठक कक्ष में रवि और सीमा एक साथ बैठे थे। रवि ने स्कूल की समस्याएं की एक लिस्ट तैयार की और सीमा ने भी अपने अनुभवों से बातें साझा की थी। दोनों का मकसद साफ था, स्कूल को बेहतर बनाना। सबसे पहले हमें बच्चों के लिए साफ सुथरा पानी, टॉयलेट की सुविधा पर काम करना होगा, रवि ने कहा। इसके लिए बिना बच्चे और टीचर दोनों परेशान रहते हैं। सीमा ने सहमति से सिर हिलाया। और मैं किताबों की भी कमी होती है, बच्चों को सही किताबें नहीं मिलती, जिससे पढ़ाई में दिक्कत होती है। रवि ने अपनी फाइल से एक योजना निकाली। मैं जिला प्रशासन से बात करूंगा कि स्कूल के लिए नई किताबें और फर्नीचर की व्यवस्था हो। सीमा की आंखों में चमक थी। साहब, ये तो बहुत बड़ी बात होगी, बच्चे सचमुच बहुत खुश होंगे। फिर सीमा ने एक बात और कही, साहब हमारे बच्चे भूखे ही घर से आते हैं, जूझते हुए, भूखमरी से लड़ते हुए। स्कूल में अगर खाना मिले तो वे ज्यादा ध्यान पढ़ाई में लगा सकेंगे। रवि ने तुरंत जवाब दिया, मैं पोषण योजना के तहत भोजन की व्यवस्था करवाऊंगा, ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। फिर दोनों ने मिलकर तय किया कि स्कूल में खेलकूद के लिए भी नए उपकरण लगवाए जाएंगे ताकि बच्चे स्वस्थ और सक्रिय रहें। स्कूल के प्रधानाध्यापक भी बैठक में शामिल हुए और उन्होंने प्रशासन से संपर्क करने का वादा किया। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, सीमा तुम्हारे जैसे समर्पित शिक्षक और मेरे जैसे अधिकारी अगर मिल जाएं तो बदलाव जरूर आएगा। सीमा ने आंखों में उम्मीद लिए जवाब दिया, साहब आपसे मिलने और बात करने के बाद लगता है कि अब स्कूल की तकलीफों का अंत होगा। बैठक खत्म होते हुए रवि ने सीमा को प्रोत्साहित करते हुए कहा, आओ अब सब काम शुरू करें, बच्चों का भविष्य हमारा लक्ष्य है। स्कूल के बाहर बच्चे खेल रहे थे। सीमा ने एक बच्चे को देखा तो किताबें लिए हुए था। उसने उस बच्चे को देखकर कहा, चलो बेटा पढ़ाई करो और बड़ा बनो। रवि ने भी दिल में एक संकल्प लिया कि वह इस स्कूल को हर हाल में सफल बनाएगा। स्कूल में नई उम्मीदें जाग चुकी थी। रवि ने जिला प्रशासन से बात की और नई किताबें, फर्नीचर और पानी की व्यवस्था के लिए मंजूरी ली। सीमा ने बच्चों को बताया कि अब स्कूल और बेहतर होगा, जिससे उनका हौसला भी बढ़ेगा। परंतु जैसे ही काम शुरू हुआ, अड़चनें भी सामने आने लगी। कई अधिकारी और ठेकेदार काम को टालने लगे, तो कुछ रिश्वत की मांग करने लगे, तो कुछ काम को घटिया तरीके से पूरा करवाने लगे। एक दिन सीमा ने रवि से फोन पर कहा, साहब ये लोग काम में देरी कर रहे हैं और रिश्वत की मांग भी कर रहे हैं, बच्चों का हाल बेहाल है। रवि ने जवाब दिया, सीमा मैं समझता हूँ ये सिस्टम कितना जटिल है, पर हमें हार नहीं माननी है। मैं खुद जाकर अधिकारियों से बात करूंगा। अगले दिन रवि प्रशासनिक दफ्तर गया। उसने कड़े शब्दों में कहा, अगर काम सही समय पर नहीं हुआ तो मैं कार्रवाई करूंगा। बच्चों का भविष्य दांव पर है। अधिकारियों ने खलबली मच गई, पर रवि का हौसला टूटने नहीं दिया।
सीमा ने भी स्कूल में बच्चों को समझाया कि धैर्य रखें, सब ठीक होगा। धीरे धीरे काम शुरू हुआ, नए फर्नीचर, किताबें बांटी गई और स्कूल के टॉयलेट की भी मरम्मत हुई। बच्चे खुश थे, लेकिन सीमा जानती थी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। रवि ने कहा, साहब ये तो शुरुआत है, हमें स्कूल की हर छोटी बड़ी समस्या पर ध्यान देना होगा। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहती हो सीमा, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहीं तक। मिलते हैं इस कहानी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर, जल्दी आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे थे हमें कमेंट में जरूर लिखें। आपके पास भी कोई स्टोरी है हमें जरूर शेयर करें, हम आपकी स्टोरी अपने चैनल के माध्यम जरूर सुनाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका प्यारा दोस्त जीतू।